वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं राजकमल आर्य। और दोस्तों यहाँ पर कौड़िया गांव है, आज हम वहां पर आए हुए हैं। ये सूचना मिली है कि इस गांव में चोर प्रकृति के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अक्सर चोरी किया करते हैं, डाका डालते हैं। और कुछ ऐसे ही लोग हैं जो पीड़ित हैं और ये सलेमनाबाद इनका थाना लगता है, ये उधर भी गए कंप्लेन लिखाने, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ उचित कार्यवाही नहीं की। ना तो सुना, ना तो पुलिस एक ही बार शायद आई होगी, और से बहुत सारी चीजें चोरी हो गई हैं। यहाँ से इधर से यहाँ से सीढ़ी रख के अंदर चढ़ा गया है और उसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो नमस्ते जी। नमस्ते। वो आपके घर से चोरी हुई है? हाँ। तो इनके घर से चोरी हुई है, तो घर में कौन कौन था उस वक्त? मैं अकेली थी, मेरे 2 बच्चे थे। अच्छा, ये आपका बालक है? एक लड़की और ये लड़की है। तो ये कितने बजे की घटना है? 2 बजे रात की। अच्छा, और से कौन को, और पति देव आपके कहाँ रहते हैं? मेरे पति देव गुजरात में रहते हैं। तो देखिए समय जमाना कितना खतरनाक हो गया, मतलब धर्म बचा नहीं है। पति बाहर हैं और सास ससुर शायद इनके दूर रहते हैं। और ये जो मकान है यहाँ पर दिखाइएगा, ये जो मकान है रिश्तेदारों का है ना, ये चाची सास है। और वहां पर भी एक मकान है जो कि इनके संबंधी लोगों का है। और यहाँ पर घर दूर दूर बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चोर उचक्के नालायक किस्म के हैं, ना जाने उनकी रगों में कौन सा गंदा खून दौड़ता है। वो एक अकेली औरत जो घर में थी, उसके घर में घुसकर, यहाँ से घुसकर चोरी करते हैं, है ना। तो और क्या क्या चोरी हुआ है? 30,000 रुपए, एक लॉकेट, 57 की चूड़ी और कुछ थोड़ा मोड़ा सामान था। अच्छा, तो आप देख पा रहे 30,000 रुपए। सोचिए, इनके पति दूर रहते हैं, मेहनत करते हैं, और ये कुछ अनाज शायद बेचकर कुछ पैसे एकत्रित किए थे। गेहूं बेचकर सोचो 4-6 महीने खेती में लगते हैं, रात दिन इंसान पसीना बहाता है, उस पसीने से जो कमाई हुई उसी को चुरा लिया गया। तो आप कंप्लेन करवाने गई वहां थाने? हाँ, 28 तारीख को गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या बोला पुलिस वालों ने जब आप? पुलिस वाले बोले हैं कि बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो कौन सा थाना है? सलेमनाबाद थाना। तो दोस्तों सलेमनाबाद थाना है, और यहाँ पुलिस आई थी? हाँ आई थी, लेकिन पूरा देख के सुन के चली गई है, कुछ भी नहीं बोले। तो ये देख लो, ये है घटिया कानून हमारे देश का। मोदी जी कितनी भी अच्छी आप बात कर ले, लेकिन जो आपके यहाँ पर लोग हैं ना, काम करने वाले, वो तो ऐसे ही हैं। तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, शासन भी कुछ नहीं कर रहा है। और कोई गांव के आपने उन्हें जानते हैं जिसने चोरी की थी? कुछ शक? हाँ, उसको जानती हूँ मैं, उसका गुल्लू गडारी नाम है, यही मोहल्ला का है, घर के बाजू का। आप बताइए, वो चोरकट व्यक्ति इधर का ही है, वो चोरी करने वाला इधर का ही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पैसे नहीं है इनके पास। तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ हम आपकी कुछ सहायता करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोले। वो दिन दहाड़े घूमता भी है, इसके बावजूद भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। इसके बाद आप 181 जो नंबर है उसमें कुछ कंप्लेन लगाई थी 181 में, तो मैडम बोली कि पहले आप थाने जाओ, उसके बाद कंप्लेंट करना, कुछ ना हो तो फिर हमसे बताना। तो आप देख पा रहे हैं, ये है मतलब ऊपर तो बड़ी बड़ी बातें होती है कि नहीं हम हैं तो देश अच्छे हाथों में है, और सरकार कुछ विशेष कर नहीं रही है। तो लोग ऐसे भी बहुत सारे दुखी लोग हैं, और मैं आग्रह करूंगा सलेमनाबाद जो पुलिस थाना है कि आए कुछ लोग, जो इन्होंने कंप्लेन करी उसके ऊपर कार्यवाही करी जाए। गांव के लोग बड़े ही दुखी हैं। इस गांव में लगभग चोरी होती रहती है, मतलब इस गांव का ये नियम बन गया है, जैसे रीति रिवाज होते हैं ना, वैसे गांव के भी अब ये रीति रिवाज हो, यहाँ चोरी होना। अच्छा, तो वहां पर से सीढ़ी लगाकर ये छानी से इधर आया, और फिर ये खपरे के ऊपर चढ़ के, ये आपको दिख रहा है, ये जो टूटे हुए खपरे हैं ना, ये सारे उसी चीज का प्रमाण है कि हाँ कोई व्यक्ति यहाँ से आया है। और फिर यहाँ से आने के बाद दोस्तों, इधर से वो व्यक्ति आया, और फिर आने के बाद उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ लोग सो रहे हैं तो कहीं जाग ना जाएं, इसलिए वो यहाँ से आने के बाद क्या करता है, ये जो यहाँ पर ये लेटी हुई थी और बच्चे भी थे 2, तो ये जो दरवाजा है, यह जो दरवाजा है, इसको उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से बाहर से बंद कर दिया। और यहाँ पर से लाइट का सिस्टम वहां से था, यहाँ से ऐसे झांकता। अच्छा, और ये क्या किया, बाहर से इधर पास से इसने बल्ब बंद कर दिया और यहाँ से झांका। ये लोग बंद थे, डरे हुए थे, कुछ कर नहीं सकते थे। उसके बाद ये यहाँ पर घुसा,
यहाँ पर घुसने के बाद कहाँ पर रखा हुआ था आपका सामान? इस अलमारी में, ये अलमारी आपको दिख रही होगी, इस अलमारी में बहुत सारा सामान था। तो इस अलमारी को उसने खोला, क्योंकि गांव के लोग हैं, तो अलमारी में रखा हुआ था और ये चाबी भी इधर थी। चाबी भी इधर ही थी, क्योंकि ये इन्हें ऐसा तो लगा नहीं कि कोई चोरी कर देगा। अच्छा, चाबी इधर रखी हुई थी। इधर से चाबी निकाल कर और इधर से क्या क्या चुराया उसने? 30,000 रुपए, एक लॉकेट, 57 साते की चूड़ी और कुछ थोड़ा और था। तो ये सारी चीजें इनके घर से चुरा ली गई। अब बताइए, और से पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और यहाँ के जो विधायक जी हैं, सरपंच महोदय है, उन सबसे आग्रह करूंगा कि भाई इनका कुछ तो करें। इनका जो चोरी हुई है तो उसको पैसा उपलब्ध कराएं या उसे दंडित करें, कुछ तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसमें कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ये विधायकों के पास भी जाए, सरपंच के पास भी जाए, ताकि लोगों के कान में जो जू नहीं रेंग रही है वो रेंगे। तो ओम नमस्ते जी, धन्यवाद।